अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम ज़रा डिले हो गया, मैं जहाँ भी हूँ वहाँ नहीं था, किसी और शहर में सफ़र किया, वापस आया, थका बहुत था, तो इसलिए प्रोग्राम लेट होने की वजह यही है। 9वीं के केसेस में अब ट्रेंड बदल रहा है, उम्र कैद कहेंगे या 35 साल कहेंगे, चलें इसको भी ज़रा इसका तकाबली जायज़ा करते हैं। फिर इसी तरह 9वीं की केसों में सज़ा होकर जो नाअहली हुई और इसमें ज़िमनी इलेक्शन की तरफ बात चली गई, तो ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर भी मुअत्तल कर दिया किस अदालत ने। और यहाँ इलेक्शन कमीशन ज़रूर से ज़्यादा तेज़ी कर रहा है। को फैसला आया, उस फैसले पे कोई रेफरेंस ही भिजवाया आर्टिकल 63(2) के तहत, और इलेक्शन कमीशन अपने तय एक्सरसाइज कर रहा है ये पावर जो कि इसका अख्तियार नहीं है। इस पे गुफ्तगू करेंगे हम, और हमारा और चीनी डीलर्स पे क्या कुछ नतीजा सामने आ चुके हैं, ज़रा उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे आप, और वहाँ बड़ी ज़बरदस्त आ जाएगी। जैसे याहिया अफरीदी, लोगों को उम्मीदें पहले ही नहीं थी, लेकिन इंसाफ का चटा बटा जो क्या कहेंगे, जो कुछ भी आप कहेंगे वो सारा अब खुल के सामने आ चुका है। अच्छा, पहले सबसे पहली जो बात है, सरगोदा इस्तार दहशतगर्दी की अदालत ने 9 के केसेस में फ़ैसला सुना दिया। मुकदमे में गिरफ़्तार तहरीक इंसाफ का एक गरीब रुकन मोहम्मद इस्माइल है, उसको उम्र कैद यानी 25 साल की कैद सुनाई गई है। ये सज़ा बाकी सज़ाओं से मुख्तलिफ है, और वो भी क्या कि एक कारकुन, कोई सियासतदान नहीं। इस्माइल को 2 केसेस में जज मोहम्मद अब्बास ने बरी कर दिया। तो जो बताया जा रहा है, हालात और वाक़यात वक़ूआ एक ही था, और FIR 2 दर्ज थी, तो इन 2 FIR की बुनियाद पर यह सज़ा सुनाई गई है। माजी में आपको याद होगा कि जब हुक्मरान वक्त कह दें, ऑपरेशन रजीम चेंज के करता धरता कह दें, एस्टैब्लिशमेंट का रोल कह दें, कि मियाँ वली के जज ने आपके सामने याद है, और गालबन मियाँ पता नहीं अब्बास नाम था, क्या नाम था, उनकी फैमिली को डराया धमकाया, और जब जज ने धमकी नाम मानी तो अदालत के बाहर आपको पता फायरिंग हुई थी, और अगले रोज़ अदालतें भी बंद कर दी गई थी। और जज मोहम्मद अब्बास इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं, और 9 मई के मुतालिक जो है ना, कई केसेस तो बोगस हैं यार, कई केसेस ठीक होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा केसेस, यानी ये भी एक निज़ाम है मुल्क में, ये बदनीति नहीं तो क्या है, और क्या कहेंगे इस सारे मामले को आप। ये ठहरने नहीं हैं। जिस दिन निज़ाम इंसाफ ठीक हो गया ना, इनमें से कोई एक केस भी ठहरना नहीं है। प्रोसिक्यूशन के पास सबूत नहीं है, एक ही तर्ज के ऊपर, जहाँ ये हो कि मेज़ के नीचे छुप के, अब मेज़ के नीचे छुप के किसी को नज़र ही नहीं आया। और कमाल की बात है, कमरे के अंदर कारकुन तो होता नहीं, मतलब लीडरशिप थी, तो ये कैसे वहाँ पहुँच गया बंदा। तो सवाल बहुत से उठते हैं, लेकिन आप देखिए इतनी कमज़ोर गवाही के ऊपर सख्त सज़ाएँ दे दी गई। तोड़ फोड़ हुई, बिल्कुल उसकी तहकीक होनी चाहिए, जिन लोगों ने कसूर किया उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये सारा अगर किया जाए, और ये हम सारा कुछ देख रहे हैं। आपने देखा, और इसी सेट के अंदर बिल्कुल सही बरी किया शामीम कुरैशी को, फवाद चौधरी ने भी अपना केस बनाया, तो बाकी भी तो नहीं थे ना। जज ने किस बुनियाद पर ये सारा मामला लेकर चले गए हैं, ठीक है ना जी। अहमद खान बच्चर, राना बिलाल, अहमद चट्ठा, 50 मुलजमान को इश्तिहारी करार दे दिया, और DPO मियाँ वाली को हुक्म दिया है कि 1 माह के अंदर। अब ये जब इश्तिहारी हो के ये इलेक्शन में बड़ी बुरी तरह से फंस जाएंगे, जब इश्तिहारी हो जाएंगे ना आप, तो फिर अदालतों ने आपको रिलीफ नहीं देना। ज़िमनी इलेक्शन रुकवाने हैं, आपको सरेंडर करना पड़ना है, सरेंडर करके सज़ाएँ सस्पेंड की तरफ आएँ, आप चैलेंज करें सारी सज़ाओं को, आप नाअहली को चैलेंज करें, ये सारे प्रोसेस आप देखिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। मगर इस हालात में जब आप इस पर ज़मानतें तो होनी नहीं, जब सज़ा हो जाए तो बस बात ख़त्म हो गई है। ज़मानत तो होती है जब आप बेगुनाह होते हैं, इसमें सज़ाएँ सस्पेंड होती हैं। और दूसरी जानब 9 मई के केसेस में पहला स्टे भी आ गया।
फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की जो फ़ैसला आया उसमें 300 वाक़यात का कहा गया है, जहाँ सब ने कहा साजिश हुई, मजबूरी तौर पर सब के लिए अलग अलग वाक़यात के सबूत देखे कि ज़रूरत नहीं है, और को मौजूद था नहीं मौजूद था, जियो फेंसिंग में नहीं आए, सबको रगड़ा लग गया। यानी ये इनडायरेक्ट तरीके से ये बातें हैं कि मटेरियल इतना नहीं था। एक फ्लाईओवर के नीचे कारपेंटर का काम करता था, उसका एहतजाज से ताल्लुक़ नहीं था, मगर उसे भी रगड़ा लग गया। ये बातें जो बताई जा रही हैं, अब तफसीली जब चीज़ सारी आएंगी एक एक चीज़ सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अब्दुल लतीफ़ चतराली को 9 मई के केसेस में 10 साल की सज़ा सुनाई थी, और अब्दुल लतीफ़ चतराली के हाल ही के केस पर समाअत हुई, और अब्दुल लतीफ़ चतराली MNA मुंतखब हुए थे। स्पीकर ने बगैर नोटिस नाअहली का रेफरेंस भेजा, इलेक्शन कमीशन ने सुने बगैर दरख्वास्त गुज़ार को नहल किया। कानून के तहत 90 दिन में रेफरेंस पर फैसला ज़रूरी है। इस सारे दहशतगर्दी ने बगैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को NA चित्राल में ज़िमनी इलेक्शन से रोक दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए, और ये सब उस 9 मई की हकीकत है जो सब जान चुके हैं। अब बहुत तेज़ी से जो काम हो रहा है, अब यहाँ को नई इंटरप्रिटेशन आएगी, वो तब देखेंगे आप। चीनी डीलर्स पर नया ड्रामा शुरू हो चुका है। महंगी चीनी बेचने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू। तकरीबन 300 के करीब लोग गिरफ़्तार हुए, 66 मुकदमात और 1776 लोगों को जुर्माने किए गए। कंट्रोल अपने ज़िम्मे में लिया हो, यानी इससे क्या होना है चलें ठीक है, जो चीनी ज़ख़ीरा करते हैं उनको मत छोड़िएगा। और बताया यही कहा गया कि जो नाम सामने आए हैं 18 शुगर मिल मालकन के नाम ECL में डाल दिए गए। अब वो कह रहे हैं इसका नतीजा ये निकला है कि चीनी मार्केट से गायब होगी और कीमत ऐसे बढ़ेगी और सरमायादारों को और फ़ायदा होगा। जहांगीर तरीन ने सबसे ज़्यादा चीनी बाहर भेजी। शहबाज शरीफ के अपने ख़ानदान रमज़ान शुगर मिल की भी चीनी है। और राणा सनाउल्लाह मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में बात घुमाकर मिडल मैन को ज़िम्मेदार करार दिया। जवाब तो नहीं है, सच जानते हैं कि मिडल मैन भी उनके अपने ही हैं, बस झूठ बोल रहे हैं। मुश्ताक चीनी जिस पर इल्ज़ाम था वो शीफों का फ्रंट मैन। अब आप सुनते रहते ये सारी बातों को, और उनके लिए अपना ब्लैक एंड वाइट जो कुछ सारे आती थी, और अब ये सारा कुछ देखते रहिएगा, वादा माफ गवाफ और ये सारी चीज़ें, यानी कुछ समझ आ जाता था क्या होना है। ये केस के साथ क्या कुछ हुआ वो एक अलग कहानी है। पुराने यानी भट्टो के दौर से सुनते आ रहे हैं चीनी माफिया, लेकिन ये काबू नहीं आता। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि शुगर मिल वाले सारे ही इन्वॉल्व हैं। ये मैं जानता हूँ बहुत सी शुगर मिल वालों को। जो लोग इन्वॉल्व हैं वो ताकतवर हैं, वो अपना पैसा बना रहे हैं, फ़ायदे ले रहे हैं, एडवांटेजेस उठा रहे हैं। और अब ये जो बात है, असद भट्ट को लाहौर और कराची से तला कपूर को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। मैं इन दोनों मैं असद को जानता हूँ, मुझे याद पड़ता है उसका नाम कमाल की बात है, क्या होना है। चलें आखिरी बात की तरफ चलते हैं। जैसे याह्या अफरीदी आंखें बंद करके विरद करते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हो गया, अदलिया आज़ाद होगी, बैरूनी दबाव नहीं होगा, लेकिन कर क्या सकते हैं। सवाल ये है कि अगर ये सारी ऊपर बोलते रहेंगे, नीचे क्या कर सकते हैं, नीचे क्या सुनी जाएगी इनके पास जो केस आएगा वही सुनेगा ना। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर तो इनका इख्तियार ही कोई नहीं है, कोई फैसला रोक सकते हो। 9 मई के हवाले से मरजूब ने खत लिखा था, अगर करना था उस पर कुछ करते, उस पर तो कुछ नहीं किया। याद है आपको, किया कुछ उस पर? अगर आपको याद हो, और बस ये वक्त गुजारी हो रही है, यही शो कर रहे हैं। ख़त पे कोई नोटिस नहीं लिया था, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है। और जस्टिस काजी फाइज़ा ने कुछ थोड़ा सा किया था। सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील हुआ, कुछ समातें हुई, तो जब खौफनाक शाहिद सामने आए, ठीक है ना जी, और फिर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी थी। उन्होंने अपना काम लिया, शायद अपना काजी फाइज़ा ने, और चुप करके बैठ गए। और बेनिफिट तो वो ली है ना, आखिर जो मर्ज़ी कहें। अब जज तंग किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, और बाकी जो मर्ज़ी कहते रहें, वज़ीर कानून जो मर्ज़ी कहें, लेकिन हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वो बात नहीं रह गई, इंसाफ का वो मेयार नहीं रह गया। आम आगे आदमी से पूछें आकर हालत क्या, कह तो रिजाल है, हालात दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं, और आम आदमी की पहुंच से इंसाफ दूर होता जा रहा है। जी मैं सही कह रहा हूँ, दूर होता जा रहा है, भागता जा रहा है इंसाफ। करीब कैसे लाना है ये सोचिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।